प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस मेरे अनुभव के आधार पर जो मैंने संचय किए हैं, उसके आधार पे आपको कुछ रूल्स, 5 रूल्स टू फॉलो फॉर सक्सेसफुल एंड अनब्लेमिश्ड कैरियर। एक ऐसे कैरियर के लिए, कैरियर आपका कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं। किसी भी कैरियर में जब आप काम कर रहे हैं या कहीं भी आप काम कर रहे हैं, मेरे अनुभव के आधार पर अगर आपको एक अच्छा कैरियर बना करके निकलना है, अनब्लेमिश्ड जिसे हम कहते हैं, जिस पे कोई दाग ना हो, जो सक्सेसफुल हो, ऐसा कैरियर से आप निकलना चाहते हैं तो 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। वह 5 बातें क्या हैं? सबसे पहले बात जो आपको समझनी है कि आप अपने कार्य में जब लगे होते हैं तो आपको लोगों से इंटरेक्ट करना ही पड़ता है, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा। और अब पब्लिक को डीलिंग नहीं है तो आप कम से कम अपने कोलीग्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस में, या आपके बड़े ऑफिसर हैं, आपके छोटे ऑफिसर्स हैं, या आपके बराबर के ऑफिसर्स हैं, उन सब के बीच में आपको काम करना पड़ता है न। प्राय ये व्यक्ति जिनके साथ में आप इंटरेक्ट करते हैं, उन मुख्यतः हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इनटू 3। पहला वो ग्रुप है, उन व्यक्तियों का ग्रुप है जो नॉर्मल व्यक्तियों में आते हैं। नॉर्मल व्यक्तियों की भी, यानी कि एक अच्छे व्यक्ति जो जिसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो व्यक्ति भी 4-5 प्रकार के, 6 प्रकार के हो सकते हैं, जिसको हम क्लासीफाई करते हैं। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जरूर करेंगे। तो वो सब बिहेवियर एक नॉर्मल बिहेवियर में माने जाते हैं। उनके कार्य करने के तरीके में फ़र्क हो सकता है, सोच में, क्योंकि किन्हीं 2 व्यक्तियों की जैसे शक्ल एक नहीं हो सकती, वैसे उनकी सोच अलग नहीं हो सकती। तो इन सोच को क्लस्टरिंग करके आप उनका विभाग कर सकते हैं 4-5 कैटेगरी में, लेकिन वो सारे ही विद इन नॉर्मल कैटेगरी आते हैं। उनमें किसी तरह के व्यवहार की एब्नॉर्मलिटी नहीं होती। तो एक तरह के तो वो लोग हो गए जो विद इन नॉर्मल रेंज ऑफ बिहेवियर जैसे हम कहते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो एब्नॉर्मल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि उनका व्यक्तिगत व्यवहार जो है, व्यक्तित्व का व्यवहार जो है, वह नॉर्मल सीमाओं में नहीं है, एबनॉर्मल कैटेगरीज में आता है। तो उस तरह से हम विभाजित करते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को, यानी कि वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। करीब 6% लोग सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में, लगभग कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं कम हो सकते हैं, पर साधारणतः 6% लोग तो कम से कम जो है वो एबनॉर्मल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के शिकार होते ही होते हैं। इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम पहले ही बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरह के लोग भी आपके साथ नौकरी में, आपके साथ प्राइवेट नौकरी में, या प्राइवेट काम में, या बिजनेस में, या आप कोई प्रोफेशनल है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें इस तरह के व्यक्ति आपके संपर्क में आएंगे ही, उनको अवॉइड नहीं कर सकते। तीसरा ग्रुप इसमें होता है जो साइकोटिक है। साइकोटिक यानी कि जो व्यक्ति इतने पागल हो चुके हैं, या इतने ज़्यादा उनका दिमाग की स्थिति खराब हो चुकी है कि वो इस दुनिया से अपना टच खो चुके हैं। जो रियलिटी है, यानी कि व्हेन देयर इज़ अ लॉस ऑफ टच फ्रॉम द रियलिटी, वो एक अपने ही बनाई हुई दुनिया में जीता है, एक अपनी ही कल्पनाशील की हुई दुनिया में जीता है। वो इस दुनिया के संदर्भ में अपने जीवन को नहीं समझता है। उन लोगों को, जिनको हम कि साइकोटिक कहते हैं, साइकोटिक, उन पर्सनैलिटीज़ को साइकोटिक दिया गया है नाम, जो कि ज़्यादातर एमडी पे या सिजोफ्रेनिक लोग होते हैं। तीसरे उस
प्रकार के या उन बीमारियों से ग्रसित लोग जो फाइनली अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, ट्रीटमेंट मिलता है तो कंट्रोल हो जाते हैं, पर अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, परिस्थितियाँ ठीक नहीं मिलती, तो वो फाइनली साइकोटिक में, जहाँ पे इस दुनिया से उनका टच ख़त्म हो जाता है और वो अपनी ही एक नई दुनिया में रहते हैं, वैसे व्यक्तियों से भी आपका पाला पड़ सकता है, खास करके उस स्थिति में जब तक वो साइकोटिक नहीं पहुँचे हैं या साइकोटिक नहीं बने हैं। तो ये इस तरह के प्रकारों के लोगों से हमको डील करना पड़ता है। अब ये आपके कुलीग भी हो सकते हैं, ये आपके ग्राहक भी हो सकते हैं, ये आपके पास मिलने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। अगर आप पब्लिक ऐसी जगह काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में या पुलिस में या कानून की किसी संस्था में, तो वहाँ पे बहुत से लोगों को आपसे वार्तालाप करना पड़ता है, उनके आर्गुमेंट सुनने पड़ते हैं, उनकी परिस्थितियाँ वगैरह सब आपको देखनी पड़ती है। तो इस तीनों तरह के लोग आपको हर जगह इधर उधर विचरित करते हुए मिलेंगे। अब आता है कि अब जब आप इन परिस्थितियों में रह रहे हैं, खास करके वो लोग जो आपके कुलीग हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ काम करते वक्त एक सफल करियर जीने के लिए, एक अनब्लेमिश्ड करियर जीने के लिए 5 बातों का आप विशेष ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, स्पीक ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी, और आई विल से स्पीक ओनली व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। जितना आप कम बोलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। कोई आपको उकसाएगा, कोई आपको छेड़ेगा, कोई आपको कुछ बात कहेगा, कोई आपसे कुछ बातें निकालना चाहेगा, लेकिन आपको वही शब्द बोलने हैं जो ज़रूरी है बोलने, उससे ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। मेरी जीवन में ये प्रवृत्ति रही कि मैंने बहुत कम बोला। किसी से भी बात कर बहुत ज़रूरी है, जब आप विटनेस बॉक्स में खड़े हैं, सवाल पूछे तो आपको बोलना ही पड़ेगा, अन्यथा आई वॉज ऑलवेज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। जितने कम शब्दों से आप अपना काम निकाल सको, ऐसा अच्छा है, ऐसा मेरा मानना था। राजस्थान में मेरा पालन पोषण हुआ, तो वहाँ वैसे भी एक कहावत है कि भाई व्यक्ति को कम से कम बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द गिने हुए मिलते हैं। तो आप ज़्यादा बोल के अगर कम समय में बर्बाद कर दोगे तो आपकी आयु छोटी हो जाएगी। खैर, एनी हाउ, आई स्पीक ओनली व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू स्पीक। फालतू में शब्दों को क्यों ख़राब किया जाए, ये पहला एक नंबर का। दूसरा है, जो व्यक्ति आपको किसी पहले इंटरेक्शन पे पता चलता है कि यह व्यक्ति आपसे, आप इसको ठीक नहीं समझते, आपसी उसके बात में तालमेल नहीं बैठ रहा है, या आपको बहुत चालाक लग रहा है, उच्छृंखल लग रहा है, अनबिलीवेबल, उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते, इस तरह का लग रहा है, अनबिलीवेबल पर्सन लग रहा है, या कुछ और तरह की आपको नज़र आती है, उसमें किसी तरह का एक ऐसा जो व्यक्ति में नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति को आप तुरंत छोड़ दें। एब्सोल्यूट डिस्कार्ड ऑफ द पर्सन ऑन फर्स्ट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। जैसे ही आपको बुरा एक्सपीरियंस किसी भी व्यक्ति से पहली बार होता है, उसके बाद ही आप उसको बिल्कुल अपनी लाइफ से डिस्कार्ड कर दीजिएगा। आप उससे ही उतना ही बात करेंगे जो आवश्यक है, जो ज़रूरी है, जो ऑफिशियल है, या आपके ट्रांजैक्शन के लिए मतलब है। उससे ज़्यादा बात आप नहीं करेंगे, कम से कम शब्दों का उपयोग करेंगे उस व्यक्ति के साथ में, या ज़्यादा पेनफुल है तो आप उसको टोटल डिस्कार्ड कर दीजिए। आप देखिए कि आप उससे कोई संबंध ही नहीं रखिए, सारे संबंधों को आप काट दीजिएगा और बिल्कुल उससे अलग हो जाए। यह आपको बहुत ही मदद करेगा। कभी भी अपने साथियों के साथ में इमोशनली इन्वॉल्व न हों, ये ध्यान रखने की बात है। कभी इमोशनली इन्वॉल्व न हो अपने कुलीग्स के साथ में, खास करके जहाँ पे वर्क प्लेस पे जहाँ आप काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है। हाँ, आपका कोई चाहे तो आपका नज़दीक काम के हिसाब से कोई लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको ज़्यादा
उस हिसाब से उपयोग करेंगे, उस हिसाब से उसके संबंध रखेंगे, उस हिसाब से उसको अपनी ड्यूटीज़ देंगे और उसी हिसाब से आप उनको रिवार्ड भी देंगे, तो वह तो एक अलग बात है। अन्यथा बिना मतलब के किसी लोगों के साथ में इमोशनली इन्वॉल्व होने जाना अपनी वर्क प्लेस पे अपने आप को मुसीबत में डालने वाला काम है। तीसरा होता है कि जब भी आप कहीं भी किसी भी व्यवस्था में काम कर रहे हैं तो आपको अपने एक्सप्रेशंस जो है वो हमेशा न्यूट्रल देने चाहिए। जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं सामूहिक रूप से या एक या दो लोगों के साथ में, आपको अपने एक्सप्रेशंस को बिल्कुल न्यूट्रल रखना होता है। आप न किसी को नफ़रत न किसी को प्यार की दृष्टि से देखें, बिल्कुल एक जुडिशियस, हेल्पफुल और ए काइंड पर्सन की तरह। यू हैव टू बी काइंड टू ऑल पर्सन्स अराउंड यू। ये आपको विशेष रखनी पड़ेगी। आप बुरे व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट नहीं करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल न्यूट्रल एक्सप्रेशंस रखेंगे अपने चेहरे पर। ना उनसे कोई प्यार की बात करेंगे, न उनसे कोई नफ़रत की बात करेंगे। सिर्फ आपका बिहेवियर जो है वो एक जुडिशियस होना चाहिए और दूसरा प्यार भरा होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, और यू शुड बी काइंड टू ऑल अदर पीपल टू हेल्प इन देयर वर्क। एक बात हमेशा समझें, किसी पे भी ज़्यादा ट्रस्ट न करें। हालांकि कोई एक आधा व्यक्ति तो आपको रखना ही पड़ता है, अक्सर हो ही जाता है जिस पे आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। वो उसकी व्यवहार और उसके साथ में जब आप काम करना शुरू करते हैं तो कुछ लोग आपके ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी याद रखें कि ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप्स, दीज आर वेरी रेयर क्वालिटीज़, हार्डली सीन। ये क्वालिटीज़ इतनी कॉमन नहीं हैं, ये बहुत बहुत रेयर क्वालिटीज़ हैं। आपको जीवन में एक अगर ऐसा दोस्त या व्यक्ति या मेल या फीमेल कोई ऐसा मिल जाता है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसको अपना फ्रेंड कह सकते हैं, मित्र कह सकते हैं, तो आप बहुत बड़े लकी आदमी हैं। और अगर आप दो व्यक्ति कहते हैं कि दो व्यक्ति मेरे मित्र हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, तो आप कहीं ना कहीं गलत हैं, आप कहीं ना कहीं मूर्खता की तरफ जा रहे हैं। तो एक से ज़्यादा मिलना संभव नहीं है। बहुत से लोगों को, ज़्यादातर लोगों को एक भी मित्र नहीं मिल पाता, एक भी ऐसा ट्रस्टवर्दी व्यक्ति नहीं मिल पाता जिसके साथ वो हर चीज़ को कन्फाइन कर सके। इसलिए आपको मितभाषी के साथ साथ में चौथा है, नेवर रिवील योर, जितनी भी आपकी वीकनेसेस हैं, नेवर रिवील योर वीकनेसेस टू योर कोलीग्स। आप जिन लोगों के साथ में काम करते हैं उनको कभी भी अपनी प्रोफेशनल, फैमिली या अपने बारे में व्यक्तिगत या आपकी फैमिली के किसी व्यक्ति की वीकनेसेस, उनसे कभी उस बात की चर्चा न करें, कभी उनको न बताएं, न ही उनको अपने परिवार के किसी के महान होने की या किसी की बहुत बड़े अचीवमेंट्स होने की, या वो कोई समबडी इज़ वेरी पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट, या कोई आपका भाई या कजिन कोई बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत कहीं पे बहुत अच्छी पोजीशन पे है, वह सब अपने साथियों या कोलीग्स को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखें कि हर व्यक्ति में जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स क्या क्या होते हैं? ग्रीड, सेल्फिशनेस, जेलसी एंड सब्जुगेट अदर्स, दूसरों को अपने नीचे लाना और दूसरों को सुपरसीड करना, ये सब नॉर्मल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हैं। हर व्यक्ति सेल्फिश होता है, हर व्यक्ति ग्रीडी होता है, हर व्यक्ति जो है वो दूसरों को सुपरसीड करना चाहता है, हर व्यक्ति दूसरों को अपने नीचे लाना चाहता है, सब्जुगेट करना चाहता है। यह सारी की सारी जो है नॉर्मल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हैं हर व्यक्ति में। अगर ये आप ध्यान रखेंगे कि यह सब गुण अवगुण जो भी हम कहें ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं, और वो हर कुलीग जो आपके साथ काम कर रहा है या हर व्यक्ति जो है उसके, या आपके परिवार का हर व्यक्ति जो मेंबर है, उन सब में ये सब गुण हैं।
न इनको मैं सद्गुण कहूँगा न बुरे गुण कहूँगा, ये तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, ये जीने की एक परंपराएं है, साधन है, तो वो तो हर व्यक्ति में है। इन बात को आप ध्यान रखना पड़ेगा, और एक बार इस बात को आप समझ लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से आप जो है किसी को भी अत्यधिक नज़दीक या कॉन्फिडेंशियल बात नहीं बताएंगे। पांचवा है, इन सब के बाद भी आपको हम्बल होना चाहिए, कंसिडरेट होना चाहिए दूसरों के लिए, हार्मलेस होना चाहिए। किसी ने गलती की भी तो उस गलती को ज़्यादा सीरियसली न लेकर के उसका समाधान निकालना चाहिए, बजाय कि आप पनिशमेंट की तरफ चलें और पता चला आपने रिटायर होने से पहले 15-20 लोगों को मतलब क्या बोलते इसको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिलवा दिया, किसी की नौकरी खा गए, किसी का कुछ कर दिया। वो सब नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी हेल्पफुल, कंसिडरेट, हार्मलेस, कभी नुकसान न करें दूसरों का। नेवर एंगेज इन सेल्फ बोस्टिंग्स। एक और ध्यान रखने की बात है कि आप कभी भी अपने आप को ये न बताएं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा ये है वो है। आपका होगा तो गुणगान अपने आप को अखबार में निकाल देगा, कहीं कोई कुछ कर देगा, कहीं इधर उधर चर्चा उसकी हो जाएगी, लोग अपने आप बताएंगे, है ना। तो वो सब लोगों को पे छोड़ दीजिए, आपका इवेल्युएशन। हालांकि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप ऐसा काम न करें कि आपकी बदनामी हो, लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि आपको इसमें एंगेज नहीं होना है। आपको क्या करना है? हम्बल होना है, आपको कंसिडरेट होना है, आपको हार्मलेस होना है, आपको कभी भी सेल्फ बोस्टिंग में, स्वयं की प्रशंसा करने में एंगेज नहीं होना है। आपको बिल्कुल न्यायप्रिय होना है, और आपको कभी भी अपने जो सिद्धांत हैं, आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनके साथ में आपने किसी भी हालत में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इस तरह की भावना लेकर के अगर आप चलते हैं, अपना कैरियर निभाते हैं, अपने काम करते हैं या बिजनेस है, जो कुछ भी करते हैं, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत विश्वास है कि आप निश्चित रूप से सक्सेसफुली अनब्लेमिश्ड वे में आप अपने काम को पूरा कर पाएंगे, जब तक आप उससे रिटायर नहीं होते। धन्यवाद।